स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी विषय का तीसरा पाठ लकड़हारा और वन यह देखेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है अरविंद भटनागर। भटनागर जी पर्यावरण पर लेखन करने वाले एक बहुचर्चित एकांकीकार है। इनके द्वारा लिखी गई एकांकी मंच पर भी प्रस्तुत हुई है। एकांकी के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करना एवं उन्हें चिंतन के लिए प्रेरित करना इनके लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। इन्होंने पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए हमेशा वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया है। अब बच्चों थोड़ा सा पाठ के बारे में जान लेते हैं। यह एक एकांकी है। एकांकी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे वन एक्ट प्ले कहा जाता है। नाटक की तरह एकांकी में कई किरदार व दृश्य होते हैं जिसमें अलग अलग भाव, विचार या घटनाएं व्यक्त होती है। इसके नाटक की भांति अलग अलग भाग नहीं होते। लकड़हारा और वन इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने वृक्षों के महत्व एवं उनकी उपयोगिता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। साथ ही मेहनत, ईमानदारी व छोटे परिवार के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। तो चलो बच्चों पाठ की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में 4 पात्र दिए गए हैं। पहला लकड़हारा, दूसरा एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, तीसरा लकड़हारे की पत्नी और चौथा पात्र है एक हरा भरा पेड़। तो पहले दृश्य में एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा पेड़ को देखते हुए कहता है, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लकड़हारा चिंतित स्वर में कहता है, हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। ग्रामीण व्यक्ति कहता है, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। लकड़हारा दुख भरे शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण कहता है, हाँ भाई तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा कहता है, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण कहता है, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहता है, नहीं भाई यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण कहता है, ठीक है एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हारा बड़े ही आश्चर्य से कहता है, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई। ग्रामीण कहता है, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहता है, नहीं भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। ग्रामीण बीच में ही कहता है, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण कहता है, लो भाई इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण कहता है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर कहता है, वह क्या। ग्रामीण कहता है, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों। लकड़हारे ने कहा, दूसरे की चीज़ को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है
और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। भगवान कहते हैं, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा कहता है, मुझे शर्त मंजूर है, और पर्दा गिरता है। तो बच्चों, यह एकांकी का पहला दृश्य था। अभी दूसरा दृश्य शुरू करते हैं। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है। पत्नी कहती है, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो, क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा कहता है, जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है। वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। पेड़ बोलता है, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक जाता है और कहता है, कौन? आसपास नज़र दौड़ाता है। पेड़ कहता है, अरे भाई, यह तो मैं हूँ। लकड़हारा डर कर कहता है, कौन? भूत? पेड़ कहता है, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़। लकड़हारा आश्चर्य से कहता है, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़ कहता है, भाई, मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा कहता है, तो क्या करूँ, 4-4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़ कहता है, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। लकड़हारा कहता है, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? पेड़ कहता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। लकड़हारा कहता है, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़ कहता है, यदि तुम हमें काटते रहे तो बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? पेड़ की बात सुनकर लकड़हारा कहता है, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ? लकड़हारे की बात सुनकर पेड़ ने कहा, मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन? लकड़हारा कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पेड़ ने कहा, कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है। उसी समय पर्दा गिरता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि वृक्ष हमारे मित्र है, हमें उनका संवर्धन करना चाहिए। मेहनत व ईमानदारी से व्यक्ति जीवन में सफल होता है। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। अतः परिवार को छोटा रखने में सभी को योगदान देना होगा। तो बच्चों, यह पाठ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।